नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस शो शिक्षक गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर जो है वो 40 नंबर की मतलब 14 नंबर की हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पेलिंग टेस्ट के देश जुगाड़ वाले बैच में। साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं क्लास को जल्दी जल्दी स्टार्ट कर सकूं। नमस्ते जी, नमस्ते। सब कुछ ठीक है तो देखिएगा जी, सब कुछ ठीक है। पहला जो वर्ड है आज का वो लिखा है फ्रेंड, और फ्रेंड का अर्थ निकलता दोस्त यानी कि मित्र। ये पता है गलती क्या करता है एग्जाम में? गलती करता है सबसे ज्यादा ये कि आई आएगा कि ई आएगा पहले। ये मैं कहता हूं देखो एंड में जो है ना, ये देखो एंड में दोस्त ही काम आते हैं। अरे एंड में क्या आते हैं? दोस्त ही काम आते हैं, यानी कि ई तो बाद में ही चलेगा। मैंने कहा हमेशा याद आ जाएगा आपको ये। या ऐसे भी कर सकते हो क्या कि फ्राइडे का जब एंड होता है ना, ये जैसे फ्राइडे का एंड हो गया, फिर अब सैटरडे को क्या करते हैं? दोस्तों से मिलते हैं। ये तो फ्राइडे की स्पेलिंग सबको याद रहती है, FRI। मैंने कहा फ्राइडे का एंड हुआ और दोस्तों से मिलेंगे, दोनों तरीके से आप याद कर सकते हैं। ये फिर लिखा बैगर यानी कि भिखारी। कैसे याद करेंगे? देखो जी, बैग सबको याद रहता है, बैग यानी कि भीख मांगना है। मैंने गार यानी कि गार्डन। वो कह रहा है कि वो भिखारी नहीं है, बोले क्या कहां बैठा था? गार्डन में बैठा बैठा भीख मांग रहा था। ये देखो जी, क्या मांग रहा था? भीख मांग रहा था। अरे कहां मांग रहा था? गार्डन में। ये गार्डन में क्या आता है? GAR आता था, BEGGAR आएगा ये। मैंने कहा ब्यूटीफुल। अब देखो ये ब्यूटीफुल आप बोलते होंगे लेकिन एग्जाम में बार बार रिपीट होती है जी। इसका अर्थ निकलता है खूबसूरत। ये अब बोले याद कैसे करें? पता गलती कहां होती है? बंदे को यहां याद नहीं आता ये पॉइंट ही है। अब आप कैसे करेंगे? देखो जो बड़े बड़े हाथी नहीं होते एक तरह से, ये बड़े बड़े हाथी है, वो आपने देखा होगा अपना नहाते धोते तो है नहीं, तो वो क्या रहते हैं? थोड़े से अगली अगली रहते हैं ये। तो मैंने कहा बिग क्या? एलिफेंट। कैसे? आर कैसे? अगले यानी कि BEAU। बी यानी कि बिग, ई यानी कि एलिफेंट्स, ए यानी कि आर, यू यानी कि अगले। तो बड़े जो हाथी होते हैं वो क्या होते हैं? बद्दे होते हैं, एक तरह से गंदे गंदे रहते हैं। तो बिग एलिफेंट्स आर अगले यानी BEAU याद आएगा यहाँ। ये बिकमिंग यानी होता हो जाना। तो देखो इसको तो वैसे याद कर देंगे। ये कैसे कि जैसे मैंने यहां लिखा था विमन हु विल बी बिकमिंग ओवर इज वेरी बिकमिंग, तो बी प्लस कमिंग से कर देंगे कि और बी की सबको याद रहती है जी। ये बिकम से बना कुल मिलाकर ये कह सकते हैं। ये मैंने कहा बी कमिंग एक तरह से। ये उसके बाद देखिएगा चर्च। ये देखो चर्च भी बार बार रिपीट होते हैं, बंदा भूल जाता है ये कि पता नहीं कि यार इसमें CH कितने आते हैं ये। तो देखो जी इसको ऐसा याद कर लो। कैसे? जैसे कि मान लो आप है यू, क्या हो? यू। आप कहां हो? UR। आप बीच में हो। किसके बीच में हो? चर्च के बीच में हो आप, मतलब बीच में, इधर भी चर्च है इधर भी चर्च है। तो इसमें पता दिक्कत क्या आती है? शुरुआत वाला तो बंदे को याद रहता है कि CH आता है ये, लेकिन पीछे वाला ये भूल जाता है कि लास्ट में भी CH आता है कि। तो आप कहां पर है? जैसे देखिएगा एक चर्च ये है, बिल्कुल है। एक ये है, बिल्कुल है। मैंने क्या बोला कि चर्च का स्टार्टिंग का सबको याद आता है CH। ये आप कहां है? इन दोनों के बीच में UR। कहां है? चर्च के। चर्च यानी च च च, ये बन गया चर्च। ये च च और UR आ जाएगा बीच में। ये तो बन गया बाबा क्या? चर्च। ये उसके बाद देखिएगा लाइब्रेरी, यानी कि कैसे याद करेंगे? इसमें गड़बड़ होती है यहां इस जगह कि RAR आएगा कि RER आएगा। आपने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर ही है RAR फाइल होती है, विनजिप वाली फाइल है ये। वो जो होता है RAR फाइल जिसको बोलते हैं एक तरह से। ये अगर आपने कभी देखा हो ये, तो मैंने कहा ऐसा आता RAR। देखो ये लिखा हुआ विन RAR। ये मैंने कहा लाइब्रेरी के अंदर जितने भी है ना कंप्यूटर की जो लाइब्रेरी है, उसमें सारी की सारी फाइलें कौन से भरी हुई थी? RAR फाइलें भरी हुई थी ये। तो मैंने कहा लाइब्रेरी में LIB, यहां दिक्कत नहीं आती याद करने में, दिक्कत आती इस जगह ही है, यहां बंदा भूल जाता है ये। तो कौन सी फाइल है? रार फाइल है ये। उसके बाद देखिएगा कडल यानी कि आलिंगन करना। कडल का मतलब आलिंगन करना एक तरह से। अब कैसे करेंगे? मैंने कहा अरे एक मिनट रुकिएगा, ये स्लाइड शायद गलत चेंज हो गई है। स्लाइड जो है वो दूसरी आ गई है। एक मिनट रुकिए। अच्छा नहीं, स्लाइड तो वही है, इमेज हट गई इसमें से, करप्ट हो गई शायद।
इसमें सही है जी। उसमें लगता है फाइल या तो करप्ट हो गई। देखिएगा, कड़ जिसका अर्थ क्या निकलता है, आलिंगन करना ही है। दिल वाले दोनों लिया ले जाएंगे, मूवी देखी है, बोले कि देखी है। तो तुम्हें सबको याद है कि वो किस तरीके से उसको आलिंगन करते थे। ये देखो जी, ये मैंने कहा कडल, कडल में देखो जी सी तो याद जाएगा, यू यानी कि तुम्हें, तुम्हें सबको पता क्या, दिल वाले दुल्हनिया, दुल्हनिया यानी फिर डी, ले जाएंगे, ले यानी कि एल ई। तो यही आ रहा है क्या, बोले कि यही आ रहा है ये। देखो जी तुम्हें सबको पता है ये। मैंने कहा दिल वाले दुल्हन यानी डी, और ले जाएंगे यानी कि एल ए, तो सी यू डबल डी एल ए, उसमें क्या करते थे वो, आलिंगन करते थे ये। मैंने कहा लिटरेसी यानी होता साक्षरता, बार बार रिपीट होता है ये, ध्यान रखना, नहीं फिर कह देता हूं बार बार ये। मैंने कहा कैसे याद करोगे, वो कह रहा है यार तेरा छत्तीसगढ़ राज्य भी आजकल तो बड़ा साक्षरता में ऊपर जा रहा है। बोले अच्छा, बोले हाँ यार तेरा। मैंने कहा देखो जी ये तेरा, देखो ये कह रहा है कि मेरा ही नहीं है तेरा भी है, जो सी यानी कि छत्तीसगढ़ है, तो सी याद आएगा यहां पर ये। तो मैंने कहा मेरा ही नहीं तेरा, जो छत्तीसगढ़ राज्य भी है ना, वो भी साक्षरता के मामले में ऊपर जा रहा है। तो लिटरेसी यानी कि LITERACY। ये कितने हुए टोटल, 8 हुए, गौर से देखिएगा ये। मैंने कहा एंड में कौन काम में आता है, दोस्त काम में आते हैं, ध्यान रखिए ये। या फ्राइडे का जैसे ही एंड होता है ये, फ्राइडे का मैंने कहा जैसे ही क्या होता है, मैंने कहा फ्राइडे का जैसे ही क्या होता है, एंड होता है, हम किससे मिलते हैं, दोस्तों से, ये बन जाता है यहां से फ्रेंड ये। मैंने कहा वो भिखारी क्या कर रहा था, गार्डन के अंदर बैग मांग रहा था, भीख मांग रहा था ये, कहा, गार्डन में ही है। तो बैग मांग रहा था कहां पर, गार्डन में, यानी कि ये बन गया बेगर। ये ब्यूटीफुल को कैसे याद करोगे, बिग एलिफेंट आर अगली, ये लो जी यहां से, ये अगली होते हैं वो ब्यूटीफुल नहीं होते। ये बिकमिंग कैसे करोगे, बी प्लस कमिंग से बन जाएगा ये। चर्च में कैसे करोगे, यू आर, तुम कहां थे जी, चर्च, यानी इधर भी चर्च था और यहां भी चर्च था ये लो जी बन गया यहां पर चर्च ये। उसके बाद देखो लाइब्रेरी, कंप्यूटर की लाइब्रेरी में कैसी फाइलें थी, उसके सारी की सारी रार फाइलें थी ये, कैसी थी, रार फाइलें थी ये। और तुम्हें सबको पता है कि वो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे उस मूवी के अंदर, मैंने कहा वो किस तरीके से उसको आलिंगन किया करते थे ये। मैंने कहा आई यानी कि मैंने कहा भाई मेरा ही नहीं तेरा जो है ना छत्तीसगढ़ राज्य ये, वो भी क्या है, क्या है, साक्षरता के मामले में ऊपर है। तो लिटरेसी का अर्थ निकलता साक्षरता ये। अकड़, ये ध्यान रखना, बार बार रिपीट होती है, इसका अर्थ निकलता गठित होना ये। जब वहां कुछ गठित हुआ ना ये, जब वहां कुछ गलत गठित हुआ तो बंदा लाल हो गया। देखो जी अकर की स्पेलिंग में दिक्कत नहीं आती बंदे को, ध्यान रखना, फिर कह रहा हूं ये। जब वहां कोई चीज ऐसी गलत गठित हुई नहीं है, अकर यानी गठित होना ये, तो मैंने कहा बंदा कैसे हो गया, लाल हो गया, तो ये बन गया अकड़। यानी कि इसमें पता गलती क्या करता है, ये करता है ये कि ये डबल आर याद नहीं आता बच्चे को ये। तो मैंने कहा कैसे करोगे, जब वहां कुछ गलत अकर हुआ तो बंदा क्या हो गया, रेड हो गया, ये बन गया अकड़ यानी कि गठित होना। आपके पास है कैटेगरी, अब ये भी कई बार पूछा हुआ है ये, कैटेगरी यानी क्या होता है, वर्ग। कैटेगरी का मतलब क्या होता है, कोई वर्ग एक तरह से ये। अब बोले याद कैसे करें, तो देखो जी याद ऐसे होगा ये, कैसे, कैटेगरी में 2 प्रकार से याद कर सकते हो। कैसे कि एक तो इसकी जो बिल्ली है ना वो बड़ी गोरी है जी, देखो ये, या इसकी जो बिल्ली है ना बड़ी गौर से देखती है। देखो जी कैट यानी बिल्ली, कैट यानी बिल्ली, ई यानी कि इसकी, और मैंने कहा कैसे देखती है, हमेशा गौर से देखती है। देखो यार इसकी कैटेगरी अलग ही है, इस बिल्ली की कैटेगरी अलग है, ये हमेशा हर चीज को कैसे देखती है, गौर करके देखती है। क्या देखती है, गौर करके देखती है ये। या मैं ऐसे कह सकता हूं ये, इस बंदे की कैटेगरी अलग ही है, ये जब भी कोई खाना खाता है ना ये हमेशा उसको गौर करके देखता है ये। देखो जी एट आएगा, ये गड़बड़ यहां होती है मेनली, वो गड़बड़ नहीं है, वो तो याद रहता है ये बंदे को याद नहीं आता है कि ATE आएगा कि ए आएगा ये। तो मैंने कहा कैसे याद करोगे, इसकी तो कैटेगरी अलग है, ये तो हमेशा गौर करके देखता है कौन किसने क्या क्या खाया है ये, कौन किसने क्या क्या खाया है। तो ये 2 प्रकार से याद हो सकता है, एक तो कैट यानी बिल्ली, ई यानी कि इसकी, हमेशा एक गौर करके देखती है, या इसकी तो आदत ही है हमेशा जब भी कोई खाना खाया है ना ये उसको हमेशा गौर करके देखना, इसकी कैटेगरी अलग है जी। उसके बाद देखो डिसिजिव यानी होता निर्णायक। ये मैंने कहा डिसिजिव यानी निर्णायक, जब कोई निर्णायक मोड आता है मूवी के अंदर, आपने देखा होगा बड़ा जो अफसर होता है ये, वो क्या करता है, केस को किसी CI से लेकर किसी SI को दे देता है जी। ये देखो जी, दे का मतलब क्या होता है, देना, CI यानी कि CI, SI यानी कि SI, यानी कि जब कोई बड़ा मामला होता है नहीं, जब निर्णायक निर्णय लेना हो, ये निर्णायक मतलब मोड़ पर आ जाए कोई मामला ये, तो मूवी में देखा होगा बड़ा जो अफसर होता है ये, अब उसको भाई बोलेगी डिसीजन करना है ये, तो वो क्या करेगा ये, मैंने कहा वो दे देता उस केस को CI से लेकर SI को, ये बन गया डिसीजिव आपका ये। उसके बाद देखो क्वेश्चन नायर यानी होता पर्सन माला, कैसे करोगे, कुछ मत करो, क्वेश्चन प्लस नायर, ये
कैसे कर दोगे? मैंने कहा क्वेश्चन सबको याद रहता है, बोले कि रहता है। ये हुआ कि मूवी के अंदर कई बार आता नायर 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 भाई नायर भाई नायर भाई। भाई साहब नायर भाई को जब पकड़ा गया ना ये, तो पुलिस ने उनके सामने पर्सन माला खड़ी कर दी। कैसे? नायर से पर्सन ही पर्सन पूछे तो देखो जी नायर की स्पेलिंग सबको याद आ जाती है। मैंने कहा नायर से क्या पूछे? क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन के आगे लगा दो नायर, ये बन गया जी क्वेश्चन नायर। ये बन गया क्वेश्चन नायर। और ये एग्जाम में बताऊं बार बार रिपीट होती है, बच्चा भूल जाता है। मैं फिर कह रहा हूं चीजों को याद करना है तो तरीका ऐसे बनाइए कि आपको कभी कोई दिक्कत ना आएगी। जैसे कि अभी हमने जीके का बैच चला रखा है जी, बहुत जबरदस्त लेवल का, मतलब बच्चों का उसमें रेस्पॉन्स है एक तरह से कि जी सारी चीजें याद हो रही है, भूल नहीं रहे सर ये। तो मैंने कहा इसी तरीके से हमें करना हर चीज को। ये तो मैंने कहा क्वेश्चन इतने खड़े कर दिए नायर के सामने, क्वेश्चन इतने खड़े कर दिए नायर के सामने कि जी नायर की हवाई निकल गई पूरी। पर्सन माला ये तो यानी क्वेश्चन प्लस नायर, डबल एन चलता है इसमें ये। उसके बाद देखिएगा ये मैंने कहा रेस्पाइट। रेस्पाइट यानी क्या होता है? आराम। ये घर वालों ने कहा बार बार उसको, ये सब घर वालों ने कहा कि रे का मतलब क्या होता है? बार बार। एस का मतलब सब। पीते यानी कि पीते ही। सब घर वालों ने कहा बेटा देख, सब ने यही कहा देख कैसे चाय को कैसे पीते हैं? आराम से पीते हैं, ऐसे जल्दीबाजी में मत पिया करिए। सब घर वालों ने क्या कहा कि बेटा चाय को कैसे पीते हैं? मैंने कहा चाय को कैसे पीते हैं? सबने एक ही चीज बोली कि बेटा चाय को सबने क्या कहा कि चाय को, बार बार घर वाले यही कह रहे हैं कि सब चाय कैसे पीते हैं? बेटा आराम से पीते, तू भी आराम से पिया करिए। देखो जी री का मतलब बार बार, एस का मतलब सब, मैंने कहा पीते, ये सबको याद आ जाएगा पीते यहां से। ये तो रेस्पाइट का अर्थ क्या निकलता? आराम। ये कैसे याद करेंगे फिर बता दूं। बार बार घर वाले ये कह रहे हैं कि सब के सब ये कि बेटा जब भी कोई चीज पीते तो आराम से पिया करिए, तो इसका अर्थ क्या निकलता? आराम। आपको एक चीज और बता दूं, क्लास को एक दिन में एक मैक्सिमम 2 ही देखना, इससे ऊपर मत देखना ही है। वो क्यों बता रहा हूं? ताकि आपको दोबारा देखने की जरूरत ही ना पड़े इन चीजों को, ये परमानेंट दिमाग में फिट हो जाएगी। ये आपके पास लिखा रैशनली। रैशनली का मतलब होता तर्क संगति है। अब बोलेगी जी कैसे करें? मेरा अली नहीं है, मेरा जो दोस्त है एक तरह से, ये वो हमेशा जो है ना एक तरह से ये रेशन वाली बातें करता है। ये देखो जी ये मैंने कहा रेशन, रेशन प्लस अली, यहां गड़बड़ होती है इसमें। ये मैंने कहा ये दिक्कत नहीं आती है। तो मैंने कहा कैसे याद करोगे? मैंने कहा रेशन ये तो आ जाएगा यहां से। ये अली यानी कि मेरा दोस्त। ये जो मेरा दोस्त है वो हमेशा कैसे बातें करता है? ये रैशनल बातें करता है, तर्क संगत। ये तो रैशनली बन जाएगा RATIONALLY। इसमें गड़बड़ यही होगी, ध्यान रखना अली वाली है। उसके बाद देखिएगा आपके पास है एम्बेलिस। एम्बेलिस यानी होता सजाना। अब बोले कैसे? उसने क्या किया, अपनी जो मछली नहीं थी, हाँ वो घर में जब मछली लाया तो उसके बेल बांध दी, बेल यानी घंटी बांध दी, घंटी बांध के सजा रहा उसको। ये देखो गड़बड़ कहां होती है? यहां गड़बड़ कहां होती है? यहां भूलता है बच्चा। ये मैंने कहा एम्बेलिस, ये याद तो सब कर लेते हैं। ये मैंने कहा क्या बांधी? घंटी बांधी। है किसके बांधी? फिश के बांधी। फिश में क्या आता है? ISS। मैंने कहा ऐसे ही उसने सजा के रख दी थी घर के अंदर। ये उसके बाद देखिएगा शेड्यूल। अब देखो ये सारे बच्चे कहते हैं क्या शेड्यूल बनाया, क्या योजना बनाई एग्जाम की, और वही शेड्यूल की स्पेलिंग एग्जाम में जब पूछ लेता है नहीं तो बड़ा मामला फिट हो जाता है जी। ये सच है, अच्छी एजुकेशन लेना है तो इसके लिए पहले आपको योजना बनानी पड़ेगी। ये सच है कि अच्छी एजुकेशन अगर आपको लेनी है ना, मैंने कहा शेड्यूल देखो बन गया क्या? अरे बन तो गया है। मैंने कहा ये सच है, एडू यानी कि एजुकेशन, ले यानी कि लेना, अगर लेना है ना तो अच्छी योजना का बनाना जरूरी है मेरे भाई। तो सच यानी कि स, और ये आ गया च, एडू यानी कि एजुकेशन। लेना है तो मेरे भाई सही शेड्यूल से काम करो, योजना सही बनाओ तुम। ये मैंने कहा लिखा कितने? अरे 5 लिखे हैं यहां पर। ये कैसे याद करोगे? अच्छा इसकी रिवीजन स्लाइड भी मुझे लगता है गड़बड़ हो गई शायद, क्योंकि अभी 2 वर्ड और थे ना यहाँ। ये चलो कोई बात नहीं। देखिएगा अकर यानी क्या होता है? गठित होना। रेड का मतलब लाल। ये मैंने कहा जब वहां कोई चीज गठित हुई है तो वो बंदा क्या हो गया? लाल हो गया। क्या हुआ? जब वहां कोई चीज अकर हुई तो वो लाल हो गया, यानी डबल आर चलेगा। ये अरे इसकी तो कैटेगरी अलग है। कौन क्या क्या खाया उसको गौर करके देखता है भाई साहब बंदा। ये कौन क्या क्या खाया उसको गौर करके देखता है, या इसकी बिल्ली की कैटेगरी अलग है जी। इस बिल्ली की तो कैटेगरी अलग ही है, ये हमेशा गौर करके देखते ही है। मैंने कहा उन्होंने क्या क्या निर्णायक मोड़ पर जो है ना ये केस को CI से लेकर SI को दे दिया। ये किसको? CI से लेकर और SI साहब को दे दिया जी पूरा केस ही एक तरह से। ये तो मैंने कहा ये क्या बन गया? डिसिजन यानी कि निर्णायक। ये क्वेश्चन खड़े कर दिए किसके सामने? नायर के सामने। नायर भाई, नायर भाई क्वेश्चन। देखो जी मैंने कहा क्वेश्चन, ये आ गया क्वेश्चन। ये मैंने कहा किसके सामने खड़े कर दिए थे ये पुलिस ने? मैंने कहा नायर यानी कि NAIRE। क्वेश्चन आयर यानी कि पर्सन माला। ये घर वाले बार बार ये कहते हैं बेटा सब के सब ये
सबके सब घर वाले उसको ये बेटा दे पीते हैं ना, ये आराम से पिया करिए। रेस्पाइट का मतलब क्या होता है, आराम से। ये इससे पहले क्या था हमारे पास शेड्यूल। ये कैसे याद किया, एक था शेड्यूल वाला, एक आ गया एम्बेलिश और एक आ गया रैशनली। है देखो जी, इनको कैसे याद करेंगे। एम्बेलिश यानी क्या होता है, सजाना। कैसे सजाया उसको, मैंने कहा घंटे बांध करिए। क्या बांध कर, घंटे किसके, मछली के यानी कि फिश के। ये तो बन गया ये शेड्यूल। ये सच है, ध्यान रखना इस बात को, ये सच है कि अच्छी एजुकेशन लेओगे ना ये, तो मैंने कहा आपकी इसके लिए योजना अच्छी होनी चाहिए एक तरह से। ये बन गया शेड्यूल। ये एक था रैशनली। मेरा दोस्त अली, अली 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 सका सहेली जिसको बोलते हैं ये, तो मैंने कहा, उसने कहा रैशनली बात किया कर, गड़बड़ यहां होती है। ये यहां बंदा भूल जाता है कि क्या करूं। ये उसके बाद देखिएगा अनफॉरगेटेबल यानी अविस्मरणीय। ये तो वैसे हो जाएगा, कैसे, अन आ गया बोलेगी जा गया, फॉरगेट आ गया प्लस टेबल। ये अब बोलेगी इसमें पता गड़बड़ क्या होती है, बंदा फिर भूल जाता है कि डबल टी आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं कहता हूं कैसे याद करो, फॉरगेटेबल याद रहेगी तो अनफॉरगेटेबल हमेशा याद आ जाएगा। बोलेगी कैसे, वो भूल गया कि टेबल भी लानी है जी। देखना एक बार, ये फॉरगेटेबल यानी कि विस्मरणीय, मतलब जिसको आप भूल जाए एक तरह से। ये मैंने कहा देखो, ये फॉरगेट यानी कि बोलना, क्या भूल गया कि यार टेबल भी लानी थी कि यार वहां से, मैं तो भूल गया, मैंने तो चेयर लेकर आ गया। तो फॉरगेट प्लस टेबल, ये और उसका आगे अन लगा तो बन जाएगा अनफॉरगेटेबल। ये परजवेरेंस, ये पूरे क्लास के अंदर अगर सब ज्यादा रिपीट कोई वर्ड होता तो वो ये है आज की क्लास का। ये मैंने कहा परजवेरेंस का मतलब होता दृढ़ता से लगे रहना। ये इसका अर्थ क्या निकलता है, दृढ़ता से लगे रहना। ये इसका अर्थ निकलता है। अब बोलेंगे उसको याद करने के तरीके भी बहुत सारे हैं। ये कैसे, देखो जी, वो देखो डांस के इसमें इसका कनेक्शन मेरे दिमाग में तो कुछ और आ रहा था, लेकिन अभी कुछ और आ गया, मतलब अच्छा कनेक्शन आ गया। और भी ये आपने देखा होगा कई डांसर ऐसे होते हैं जो मतलब एक तरह से ये शुरुआत में ऐसे लगता है यार तो कुछ नहीं हो, लेकिन लास्ट में बड़ा पॉपुलर हो जाते हैं जी। क्यों, क्योंकि वो उस चीज के प्रति दृढ़ता से लगे रहते हैं। ये हमेशा, मैंने कहा हमेशा वो बंदा क्या करता है, लगा ही रहता है, लगा ही रहता है, लगा ही रहता है। ये देखो जी, एवर आ रहा है क्या, आ रहा है। ये एवर सबको याद रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये मैंने कहा वो किसके प्रति, डांस के। ये मैंने कहा एवर। मैंने कहा बाबा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, ये चीजें ऐसी है जिनको डायरेक्टली याद करना बड़ा दिक्कत होती है। ये तो परजवेरेंस, ये गलती क्या करता है, यहां से करता है। ये कहां से, इस जगह से। ये मैंने कहा मेनली गलती यहां तक तो बंदे को याद रह जाता है कि पीईआर पीईआर पीईआर। ये मैंने कहा यहां से तो याद रह जाता है। ये और मैंने कहा फिर भी नहीं होना यहां से, तो इंजीनियर से कर देना। ये यहां से इंजीनियर से कर देना। ये देखो जी, ये कहां से, इंजीनियर से कर देना। लिंक करो तो आप कैसे भी कर सकते हैं। ये याद कैसे करेंगे, ये मैंने कहा एवर का मतलब क्या होता है, हमेशा। वो जब भी डांस करता है ना, वो कह रहा है कि हमेशा वो डांस जब भी करता था लगा ही रहता था, लगा ही रहता था। ये तो क्या आएगा इसमें, एवर प्लस डांस। डांस में क्या आता है, ANCE है। तो यही गड़बड़ होती है, यहां से बंदा बोलता है यानी कि दौड़ता है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं क्या, ईव का मतलब इवनिंग, रैन का मतलब दौड़ा, वो हमेशा दौड़ता था। ये तो कब तक दौड़ता था, ये हमेशा इवनिंग तक दौड़ता था, ये शाम तक दौड़ता था, ये लगा ही रहता था बंदा। ये तो ईव प्लस रैन से भी हो सकता है। ये और भी कनेक्शन आ सकते हैं, लेकिन ये दो सबसे बेस्ट कनेक्शन है। ये डिपॉजिट यानी होता जमा करना। ये उन्होंने क्या किया, पैसे दिए, भाई दे दे, किसको, पीओ साहब को दे दे तू, ये और तू यहीं बैठ जा सीट के ऊपर। ये तेरे को डिपॉजिट करवाना है नहीं है, तो एक काम कर, दे दे, क्या किसको दो भाई, पीओ साहब को दे दे और तू यहीं बैठ जा। सिट यानी होता है बैठना, ये बन गया डिपॉजिट यानी कि जमा करना। मैंने कहा ओबेडिएंटली, याद आ रहा है। ये मैंने आपको एक वर्ड याद करवाया था, ये ओबेडिएंट। ये याद आ रहा है ना, ओबेडिएंट आज्ञाकारी है। आज्ञाकारी जो बच्चा होता है ना भाई साहब, मर जाएगा लेकिन अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है ये। और मैंने कहा अगर इसमें गड़बड़ होगी तो मेनली गड़बड़ यही होती है, कौन से DIE वाले मैंने पहले ही बताए थे। ये फिर भी अगर मान लो लेवल अगर ऊपर करता है तो गलती क्या कर सकता है, डबल L लगा सकता है। अब बोले फिर इसको ऐसे याद कैसे करें, इसको ऐसे याद कर दो क्या, वो सर ये कह रहे हैं कि जिससे पूरी स्कूल के अंदर ओनली एंड ओनली, केवल और केवल यही बंदा है जो ओबेडेंट है। ओनली एंड ओनली, केवल और केवल ये। मैंने कहा एल वाई चलेगा यहां पर, ये यही है जो ओबेडेंटली है एक तरह से। ये मैंने कहा डिवाइस, ये डिवाइस का कैसे करोगे, ये देखो जी, डिवाइस को ऐसे कर दो कि मैंने कहा हाँ, देव नाम का एक लड़का था और घर के अंदर क्या हुआ कि एक आइस, बर्फ कैसे बनाते हैं, ऐसी डिवाइस उसने बना दी भाई साहब। मैंने कहा घर के अंदर एक बंदा ऐसा था, देव नाम का लड़का था, ये उसने क्या कर दी, आइस, बर्फ कैसे बनाते हैं ये पानी से, ऐसे डिवाइस बना दीजिए। ये बन गया डिवाइस। यहां से ये आपके पास है वेडनेसडे, यानी कि इसका अर्थ निकलता है बुधवार। वो औरत कह रही है जी हम तो व्रत करते हैं बुधवार को, ये वी डू नॉट ईट सैंडविच। ये देखना एक बार, ये वी
क्या आ गया, वी आ गया, आगे जी डी यानी कि डू, न यानी कि नॉट, ई यानी कि ईट, एस यानी कि सैंडविच। और मैंने कहा डेथ तो सबको याद रहता ही है, इसको क्या याद करोगे ये। मैंने कहा मेन गड़बड़ यहां होती ही है। तो वो कह रही है औरत ही है, क्या कह रही है फिर सुन लीजिएगा ये, मैं लिख देता हूं एक बार इधर ये। मैंने कहा कि जो वी डू नॉट ईट सैंडविच, यही था, क्या बोलेगी जी, था ये वेडनेसडे। ये मैंने कहा वेडनेसडे जो है इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी जी, ये हो जाएगी ये वी डू नॉट ईट सैंडविच। कब, वेडनेसडे को। क्यों, क्योंकि हम व्रत करते हैं जी, ये फॉर्मली औपचारिक रूप से। ये मेरा जो दोस्त है नहीं, वो हमेशा जब भी फॉर्म भरता है नहीं, ये मेरा जो अली सका दोस्त है ये, वो हमेशा औपचारिक रूप से ही भरता है जी। ये देखो जी फॉर्म, ये आ गया फॉर्म। अली, अली की यानी होता है सका, सहेली, दोस्त। ये मेरा दोस्त जब भी वो फॉर्म भरता है तो औपचारिक रूप से ही ऐसे ही कर देता फॉर्मली। ये उसके बाद देखिएगा यूजिंग, कैसे करोगे, सिंग से कर दो ये। मैंने कहा गाने में तो पता नहीं क्या क्या टेक्निक यूज करता है जी, यूजिंग, तो सिंग आएगा इसके अंदर ये। उसके बाद देखिएगा अगेंस्ट, यानी कि किसी के विरुद्ध होना, खिलाफ होना। ये कैसे, इस बार फिर से जो बच्चे हैं ना, ये स्टूडेंट जो है वो संस्था के खिलाफ हो गए। अगेन का मतलब फिर से। एसटी यानी क्या होता है, स्टूडेंट। ये स्टूडेंट इस बार फिर से उसके खिलाफ हो गए जी, इसका अर्थ यही निकलता किसी के खिलाफ या विरोधी। है कितनी हुई, 9 हुई। ध्यान रख लेना, यही तरीका है सबसे याद करने का, सबसे अच्छी चीजों को ऐसे ही है। मैंने कहा कैसे कैसे याद करोगे ये, सबसे पहले 1 नंबर, ये कैसे करोगे, वो भूल गया टेबल लाना ही है, यानी फॉरगेटेबल, और अन लगा दो बन जाएगा अनफॉरगेटेबल। ये इसको कैसे याद करवाया था मैंने, ये वो हमेशा डांस करता ही रहता था, लगा ही रहता था। रही है कौन, और वो इंजीनियर भी था, ध्यान रखना। अगर याद करो तो यहां से भी कर सकते हो ये। मैंने कहा क्या करता था वो, हमेशा ही है क्या, डांस के लिए लगा ही रहता था, लगा ही रहता था, दर्द था। सही है, या फिर EU प्लस रेन से भी हो सकता है ये। तू एक काम कर भाई, दे दे ये पैसे, किसको, PO साहब को दे दे, तू यही बैठ जा, तेरे को जमा कराना है तो डिपोजिट बन गया जी। सर कह रहे हैं कि ये मर जाएगा लेकिन इतना आज्ञाकारी है कि जी यही बैठा रहेगा ये, ओनली एंड ओनली, यानी LY चलेगा ये। देव नाम का लड़का था, उसने क्या किया, घर के अंदर जो है ना पानी से बर्फ कैसे बनाते हैं ऐसे डिवाइस लेकर आया जी बंदा ये। मैंने कहा वी डू नॉट ईट सैंडविच, कब, वेडनेसडे को। ये यही तो गड़बड़ करता है ये। फॉर्मली, मेरा दोस्त है ना अली सका, सहेली, वो हमेशा फॉर्म को कैसे औपचारिक रूप से भरता है, तो फॉर्म प्लस अली, ये सिंग बैठ जाएगा यहां पर यूजिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ये वो कह रहा है कि अगेन फिर से स्टूडेंट जो संस्था के खिलाफ हो गए, ये खिलाफ होना, विरुद्ध होना, अगेंस्ट। ये क्लास हुई आपकी कौन सी, 14th नंबर की। कल मिलूंगा 15th के साथ में, तैयार रहना पूरे जोश के साथ में ये।